नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। इसमें बात 22 जुलाई के समग्र भारत के मौसम की। दोस्तों, इस समय मॉनसून काफी असंतुलित बिहेवियर कर रहा है और कई जगहों पर भारी बारिश, तो कई जगहों पर उत्तरी इलाकों में पंजाब से लेकर बिहार तक उत्तर प्रदेश शामिल है, जहां पर बारिश कम हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर धान की रुपाई आपने कर ली है और ऐसे में अब देखभाल का समय आ चुका है और अच्छे से देखभाल अगर नहीं होगी तो उत्पादकता में गिरावट आएगी और आपको नुकसान होगा। मॉनसून ऑलरेडी परेशान कर रहा है। जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार होते हैं उनसे भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। धान की फसल में उत्पादकता एक अनुमान के अनुसार लगभग 50% तक गिर जाती है। तो इसको कैसे आप कम मेहनत के द्वारा इसको कैसे रोके, रोकथाम कैसे करें, इसके लिए आपको उपाय बता देता हूं। एक कंपनी है कोर्टेवा और उसने हर्बिसाइड बनाया है जो कि खरपतवार नाशी दवा है। इसका नाम है नोवेलेक्ट। और इस खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव कब करना है? जब 3 से 4 पत्ती आपको चौड़े पत्ते वाले जो घास होती हैं, खरपतवार होते हैं, वो दिखाई पड़े, तब इसका छिड़काव आप करें। इसके लिए आपको 500 मिलीलीटर की ये दवा लेनी है और 150 लीटर पानी में मिलाना है। प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि कोई भी खरपतवार छूटने ना पाए और कहीं पर बहुत ज़्यादा ना होने पाए। ज़्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, धान की जो फसल है उसको नुकसान हो सकता है, और छूट गया तो वो खरपतवार नष्ट नहीं होगा। एक अच्छी बात इस दवा में ये है कि ये बहुत जल्दी पत्ती में अवशोषित हो जाती है, तो अगर छिड़काव के 1 घंटे के बाद भी बरसात हो गई तो भी कोई नुकसान नहीं है, वो खरपतवार नष्ट हो जाएगा कुछ समय के बाद। और एक चीज़ आपको ध्यान में ये भी रखना होगा कि जब आप इसे छिड़काव करें उसके बाद अगर बरसात नहीं हो रही है जिन भागों में, वहाँ पर अगले 1 या 2 दिनों के भीतर सिंचाई कर दें और साथ ही साथ 7 से 10 दिन के भीतर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का छिड़काव कर दें ताकि अच्छी ग्रोथ धान की फसल में हो जाए। और जो स्प्रे है उस कौन सा इस्तेमाल करें, इसके लिए भी मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए आप स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें फ्लड जेट स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्लैट फैन नोजल वाले स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि जब आप छिड़काव कर रहे हैं उस समय मुंह पर एक कॉटन का कपड़ा बांध कर रखें ताकि आपको ये नुकसान न पहुंचाए। केमिकल होते हैं दवाइयाँ, और साथ ही साथ हवा की विपरीत दिशा में आप ज़्यादातर न चलें ताकि वो आपके ऊपर आए और आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। तो अब बात करते हैं मौसम की। मौसमी सिस्टम जो इस समय बने हुए हैं, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया इस समय ओडिशा के ऊपर है, ओडिशा और आसपास के भागों के ऊपर है और ये सिस्टम आगे मूव कर रहा है पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में। कमजोर होगा, लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा और इसके पैरेलल ही, समानांतर ही मॉनसून की अक्षीय रेखा राजस्थान के पश्चिमी भागों से बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है। ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर एक्टिव है। तो इन सभी मौसमी सिस्टमों का जो असर है वो ज़्यादातर मध्य और कुछ पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों में देखने को मिल रहा है। तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश के रीजन में या फिर कर्नाटक के तटवर्ती रीजन में, और इधर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में तथा झारखंड, बिहार पर भी कुछ जगहों पर सक्रिय हुआ है मॉनसून। तो इन परिस्थितियों में अगले 24 घंटों में यानी कि 22 जुलाई को समग्र भारत में क्या कुछ बदलेगा, आइए जानते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जब मॉनसून की अक्षीय रेखा ऊपर बढ़ रही है तो इसके चलते थोड़ा सा पैटर्न बारिश का चेंज हो रहा है उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, वेस्ट उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, और उसके बाद पर्वतीय क्षेत्र शामिल है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इन रीजन्स पर, क्योंकि एक WD भी है तो थोड़ी सी नमी पश्चिमी दिशा से भी भूमध्य सागर की तरफ से आ रही है, अरब सागर से नमी आ रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी का फ्लो है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में, हिमाचल के कई हिस्सों में, दक्षिणी भागों में खासतौर पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आप देख सकते हैं धर्मशाला से लेकर शिमला के बीच में, और ऊपरी इलाकों में लाहौल स्पीति अभी भी बारिश से बिल्कुल यहाँ पर कह सकते हैं कि बारिश की बूंदें अभी यहाँ नहीं पड़ रही हैं काफ़ी दिनों से, और लंबे समय से बरसात न होने के कारण जो हायर रीचेज हैं यहाँ पर भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। समस्या ये है कि इकोसिस्टम है पूरा भारत का, वो अगर क्लाइमेट अपना ट्रैक चेंज करती है तो इकोसिस्टम प्रभावित होने लगता है। तो इकोसिस्टम यहाँ का प्रभावित हो रहा है, और न सिर्फ यहाँ का बल्कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि बरसात कम हो रही है। उत्तराखंड के भागों में देखें तो देहरादून से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर और ऋषिकेश, हरिद्वार समेत उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, पिथौरागढ़, यानी ज़्यादातर जगहों पर उत्तराखंड में बारिश की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पर मैदानी भागों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बरसात हुई है। आज भी बारिश रिकॉर्ड की गई है मेरठ और आसपास के भागों में। यहाँ पर जिस तरह की नमी की इकट्ठा होने की संभावना मैंने बताई थी आपको, और यहाँ से सिस्टम इस तरह से नमी को लेकर जा रहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, मध्य उत्तर प्रदेश के भागों से, और यहाँ पर नमी जो इकट्ठा हो रही थी उसको आगे बढ़ने का, निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, तो कुछ बादल बन गए, कुछ बरसात हो गई। और कल यानी कि 22 जुलाई के दिन यहाँ पर कई जगहों पर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा, झांसी, जालौन,
मुरई, इन सभी जगहों पर, ललितपुर तक और इधर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मध्य भागों में कई जगहों पर हो सकता है कि मध्यम से भारी बौछारें गिर जाएं। और जहां तक हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ की बात है तो इन दोनों राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली में भी कई जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहेगी, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद आपको यहाँ पर मौसम थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आएगा। बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, धूप का ड्यूरेशन जैसे आज या पिछले दिनों में 2-3 दिनों में रहा है उससे कम होगा। बादल ज़्यादातर समय तक छाए रहेंगे। राजस्थान में भी आप देख सकते हैं सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर अजमेर और जयपुर तथा इधर बीकानेर, चूरू तक इन मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। और काफ़ी दिनों के बाद बीकानेर, गंगानगर, चूरू और अलवर, भरतपुर, सीकर, दौसा, धौलपुर, करौली यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं बन रही हैं। इंटेंसिटी एकदम एक्सट्रीम जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर कम रहेगी। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर यहाँ पर भी इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन मध्य क्षेत्रों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन जहाँ पर आज बादल थोड़ा सा बढ़े थे, कल भी बादल बढ़ेंगे, लेकिन बरसात बहुत अच्छी नहीं होगी। वाराणसी हो, सोनभद्र या गोरखपुर, अयोध्या हो या लखनऊ, कानपुर हो या प्रयागराज, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत लो रहेगी। हल्की बौछारें गिर सकती हैं और हो सकता है कि रिमझिम फुहारें पड़ती रहें। अगर ये फुहार पड़ती है तो भी बहुत फायदा पहुंचेगा फसलों को, क्योंकि इस समय धान की फसल के लिए पानी की बेहद ज़रूरत है और किसान इस समय बेहद परेशान है इस चीज़ को लेकर के कि मानसून उत्तर प्रदेश समेत बिहार, झारखंड और आसपास के इलाकों में कमज़ोर है, उन रीजन्स में जहाँ धान बहुतायत में बोया या लगाया जाता है, रोपा जाता है। यहाँ बिहार के क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में, पूर्वी भागों में बारिश बढ़ेगी और थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है झारखंड के रीजन में। रांची में, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि सिस्टम आगे मूव कर रहा है और छत्तीसगढ़ को पार करेगा। तो छत्तीसगढ़ के ऊपर जब पहुंचेगा तो नमी का फ्लो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हो सकती है कई जगहों पर। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ओडिशा से लेकर दोस्तों छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इस पूरे पर्टिकुलर सेंट्रल रीजन में एक बढ़िया पैच बनेगा और जमकर बरसात यहां पर देखने को मिलेगी। कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, ओडिशा में भी, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश के पश्चिमी तथा पूर्वी रीजन में। और सबसे ज़्यादा चांसेस या बारिश की संभावना, आशंका गुजरात के पूर्वी रीजन एडजॉइनिंग सौराष्ट्र में है, जिसमें वडोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद और आसपास के क्षेत्रों से लेकर के सौराष्ट्र में राजकोट, सोमनाथ, वेरावल, अमरेली और साथ ही साथ भावनगर, द्वारका तक अच्छी बारिश की संभावना है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में काफ़ी दिनों से इंतजार बना हुआ है। यहाँ पर इंतजार खत्म हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि अभी भी एज पर पहुंचने के बाद यहाँ पर बरसात बहुत अच्छी न देखने को मिले, लेकिन मेहसाना, पाटन तक अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। और पंचमहल, दाहोद, गोधरा, नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी, तापी, डांग, तापी और सूरत और आसपास के भागों में भी अच्छी बरसात होगी। मुंबई से लेकर गोवा तक यहाँ तटीय इलाकों में अच्छी बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का जो ऊपरी इलाका है, यहां पर काफी ज्यादा बारिश के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन नीचे की तरफ अब बरसात कम हो रही है। नीचे की तरफ मतलब दक्षिणी महाराष्ट्र के रीजन में और साथ ही साथ मध्य कोंकण, ये कर्नाटक का जो हिस्सा है, इन सभी भागों में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन सब रीजन्स में। और वजह यही है कि अब रेन बेल्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी तक ये एमपी और गुजरात, ओडिशा से लेकर नीचे की तरफ था, लेकिन अब ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ऊपर बढ़ रहा है। बिहार पर भी बढ़ेगा आने वाले समय में और बरसात की गतिविधियां बढ़ेंगी। रायलसीमा, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में, लक्षद्वीप में कहीं कहीं पर छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच के साथ मौसम की तमाम जानकारियों के लिए। और ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि मौसम की जानकारियां आप तक हमेशा पहुंचते रहें। धन्यवाद।